वंदे मातरम। आप लोगों ने बोला था रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने लाया है, 10 मिनट में 20 सवाल, सबका ट्रिक होगा। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होगा, उसको आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे आ जाएगी। 16 मिनट में मिनट की सुई जो है बढ़ता है तो घंटे की अपेक्षा कितना आगे आ जाएगी, उसका बोल रहा है कितना डिग्री 16 मिनट में, इसको निकालना। इसका देखिए दो तरह से ट्रिक है। पहला तो आप समझिए कि देखिए पहला घंटा का जो सुई है, 1 मिनट में घंटा का सुई, याद रखना है घंटे का जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, आधा डिग्री। और मिनट का जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, 6 डिग्री। ये तो आप जानते होंगे। तो ऐसे निकाल लीजिए कितना बोल रहा है 16 मिनट में। 16 मिनट में मिनट का सुई कितना चलेगा, 16 96, यानी ये 96 मिनट चलेगा। और जब देखिए ये घड़ी है, अगर मिनट चलता है तो साथ में घंटा भी न चलता है, तो घंटा तो कुछ आगे चल जाएगा तो उसको तो घटाना पड़ेगा। अब देखिए 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 16 मिनट में कितना होगा 8 डिग्री। तो ये 8 डिग्री घटाएंगे, 96 में 8 जाएगा, कितना होगा 88। तो इसका आंसर 88 होगा। लेकिन दूसरा भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि 1 घंटा में यानी 60 मिनट में 330 डिग्री बनता है। याद रखना है 60 मिनट में 330 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा 330/60, इसलिए कितना 16 मिनट में पूछ रहा है तो 16 से गुना कर देंगे। ये देखिए 0 0 कट गया, ये कितना कटेगा, ये 8, ये 3, 11 3 33, 11 8 88, आंसर कितना हो जाएगा 88। डी नंबर आंसर हो जाएगा, आराम से बना सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह का अगर आपको मिलेगा कि घंटा का सुई मिनट की सुई को कितना बढ़ेगा, कितना डिग्री बनाएगा, तो याद रखना है घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट का सुई 6 डिग्री चलता है। इसको याद रखिए, ये प्रश्न आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्फिग्मोमीटर। ये जीके में इस तरह का सवाल आता है कि क्या है हाइग्रोमीटर, ये आर्द्रता को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। एक अपेक्षिक घनत्व होता है, घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, जानते हैं। इसी तरह स्फिग्मोमीटर किसको मापता है, रक्तचाप को। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, इसका आंसर होगा बी। अब ऑप्शन देखिए, प्रेशर ये दाब है, दाब जो है जैसे वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर मापता है। तो ये सब जीएस का क्वेश्चन हम जीएस में भी बताते हैं। अब देखिए पहला देखते हैं, प्रिसिपिटेशन है, ये उच्च वेग है, लेकिन मापने वाला हम बात करते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट धड़कन होता है, धड़कन को ईसीजी से मापते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी जानते हैं ना। 70 से 72 मिनट में धड़कता है, 70 से 72 बार, ये प्रश्न आता है। तो ये सबको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है। चलिए समीर का स्थान देखिए ऊपर से 12वां कर दिए हैं समीर का स्थान। अब क्या है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, आलोक जाए इससे भी 8वां स्थान पर आलोक है। ये हो गया समीर 12वां पे, ऊपर से समीर 12वां है और आलोक जो है 8वां है, इससे समीर से नीचे। अब प्रश्न आता है कि नीचे से आलोक का स्थान, यानी नीचे से आलोक का स्थान क्या है। तो देखिए ऊपर से कितना स्थान हुआ, ऊपर से इसका 20वां स्थान है, 20वां है ना। टोटल विद्यार्थी कितना है 40। तो आपको क्या हम बताते हैं कि जब भी आपको ऐसा सवाल हो 1 बढ़ा दीजिए इसमें, यानी 41 में 20 घटा दीजिए, कितना होगा 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। क्यों ऐसा हम करते हैं, इसके लिए आप समझिए एग्जांपल कि मान लीजिए 10 आदमी है, 10 आदमी है, इधर से इसका 5वां स्थान है बायों से, तो दायों से कितना स्थान होगा बोलिए, ये 6ठा होगा। क्यों होगा कि इसमें 1 बढ़ा के तब घटाएंगे, जब भी घटाना हो तो 1 बढ़ा के घटाना। एग्जांपल देख लीजिए आप, यहां से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। अब देखिए बोलते हैं कि ये समीर 5वां स्थान पे होगा, इधर से बायों से 1 2 3 4 5, 5वां पे है ना। तो दाहिना से कितना स्थान होगा गिनिए, 1 2 3 4 5 6,
इधर से छठा हो जाता है, यानी दोनों ओर से, जैसे कि 10 है तो दोनों ओर से 55 नहीं होगा, एक साइड से 55 होगा तो दूसरे साइड से छठा होगा, यानी एक बढ़ा देंगे। इसीलिए ये ऊपर से देखिए 12 8 20 हो गया, तो 41 में 20 घटाएंगे तो नीचे से निकल जाएगा 21वां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त बात कर रहे थे, सुमित और मोहित। बात करने दीजिए, एक दूसरे की ओर, दोनों दूसरे ओर खड़ा है, ठीक है। यदि मोहित का छाया उसके पीठ के दाईं ओर, पीठ के दाईं ओर छाया शाम में, ध्यान रहे, तो देखिए पश्चिम इधर सूरज है, सूरज किधर है, पश्चिम इधर, इधर होता है पश्चिम। जब भी आप सवाल बनाइए ध्यान रखिए, उत्तर ऊपर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो इधर सूरज बना दिए पश्चिम ओर। अब कहता है कि मोहित का छाया उसके पीठ के दाईं ओर, यानी पीठ का मतलब है इधर घूर के ये खड़ा है, इसका पीठ है इस साइड, है ना, नीचे है पीठ, इधर घूर के खड़ा है तो इसका छाया इधर बनेगा दाहिना ओर। यही सवाल पूछ रहा है ना, मोहित का छाया उसके पीठ के दाईं ओर। अब देखिए हम इधर खड़ा है इधर घूर के, तो मेरा जो है छाया इस साइड बनेगा, अगर सूरज इधर है तो ये देखिए छाया इधर दाहिना ओर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आमने सामने खड़ा है। तो ये अगर मान लीजिए मोहित इधर घूमल है तो ये सुमित जो है, सुमित है ना, हाँ सुमित इधर दक्षिण की ओर गिरे, सुमित का मुख किस दिशा में था, दक्षिण के दिशा में, बी नंबर। इजी क्वेश्चन है, इसे समझना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है कि 9 और 10 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। ऐसा सवाल आपको पूछता है बार बार। देखिए घड़ी एक बना लेते हैं, घड़ी है ऊपर 12 नीचे 6, इधर 3 इधर 9, घड़ी ऐसा ही रहता है। अब पूछ रहा है 9 बजे और 10 बजे के बीच, 9 और 10 किधर बचेगा, ये 10वां पे बचेगा। 9 और 10 बजे के बीच का सुइयों दोनों विपरीत दिशा का मतलब है 180 डिग्री। 180 डिग्री पे कहाँ होगा, 9 बजे से एगो 9 पर रहेगा और दूसरा 15 पे रहेगा, यही ना होगा। अब इसका ट्रिक बनाना है, इतना एग्जाम में समय नहीं देना है, आपको समझाने के लिए समय दे रहे हैं कि ये देखिए 9 पे रहेगा और मिनट का सुई 15 पे रहेगा ना। लेकिन ध्यान रहे कि घंटा वाला भी थोड़ा ऊपर चल जाएगा और मिनट वाला नीचे हो जाएगा, 15 पे रहेगा, 15 से थोड़ा नीचे, तो कितना नीचे होगा ये ऑप्शन देखिए। ऐसे ऑप्शन में 9 बज के है तो साधारण आंसर ई होगा, बिना ऑप्शन ही सीधा हो जाएगा। लेकिन इसका एक करेक्ट जो आंसर आता है उसका आपको ट्रिक बता देते हैं कि ये 15 मिनट में अगर 180 डिग्री निकालना हो तो 15 मिनट से कितना आगे होगा। इसका ट्रिक होता है मिनट गुना 12/11, 15 12 असैया से 180/11, 11 से 180 में भाग दे दीजिए, देखिए कितना होता है। एक बार में 11, इधर हो गया 70, 11 छा के 66 4, यानी कि 16.4/11 मिनट, है ना, 16.4/11। तो ये आंसर होता है, आराम से निकालिए, ध्यान रखिएगा, मिनट से 12/11, ये ट्रिक लगाना है, बन जाएगा। इसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं। बहुत इजी समझिए, इसको डिलीट कर लें। CG बराबर EI FG बराबर क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। C और E में क्या संबंध है, C 3 E 5, 2 बड़ा है, G 7। कोडिंग डिकोडिंग में आप सबका मीनिंग जरूर याद रखिए, इसका क्या क्या है। जैसे C 3 है, G 7 है, E 5 हुआ, I 9 हुआ, F 6 हुआ, J 10 हुआ। तब देखिए इसमें कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, इसमें 2 बड़ा है, बस इसमें भी बढ़ा देंगे 2 2, 8 का क्या हो जाएगा H, EFGH, आराम से D हो गया, 10 का 12 L 12, HL हो जाएगा। आराम से ऐसा निकालिए, डिकोडिंग कोडिंग। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी खास कोड में इंग्लैंड को ये, फ्रांस को ये, कुछ भी के, ऐसा सवाल आपको आएगा। 2 तरह का कोडिंग डिकोडिंग होता है। अगर ये आपको देखिए 2 बार पूछा है, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, तो ऐसा सवाल हो तो आप समझ जाइए कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल ये नहीं है, ये अर्थ बताया, इसका मन है ये है, इसका मन है ये है। ऑप्शन देख लीजिए सीधा, ये क्या है, ग्रीस G,
जी कहाँ है इसमें, जी खोज लीजिए, जी 3 नंबर में है तो 3, ऑप्शन 3 से। अब देखिए ये दोनों में 3 है तो ये होगा, कोई एक होगा। अब देखिए छौंटना कैसे है, दोनों में डिफरेंस तुरंत देख लीजिए, 7वां नंबर 9वां नंबर, यानी ये सी का अर्थ खोज लेंगे। सी का क्या है, नो, सी का नो, मिल गया बी आंसर। यानी टाइम नहीं लेफ्ट करना है, तुरंत पहले छौंट लेना है फटाफट। पहला जो निकाले कि ये जी का 3 निकला तो दोनों छटा गया। फिर देखिए इसमें डिफरेंस करना है, यह दोनों ऑप्शन में छौंटना था, तो इसमें देखिए यही 7 और 9 का डिफरेंस था, तो ई वाला को खोज लिए। तो ऐसे करके आप बनाइएगा जल्दी से। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, हर्टलेस को अक्षरों में प्रत्येक अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए और अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तित किए हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए कह रहा है प्रत्येक शब्द अक्षरों का केवल एक ही बार प्रयोग करना है, तो कर लीजिए। तो क्या कहता है अक्षरों के कितना शब्द बनेगा, कितना शब्द बनेगा। पहले देखिए ही माने वह हो गया, आर्ट ART, आर्ट माने कला, LESS, लेस माने कम, 3 गो तो बना, 3 बना, आंसर मारेंगे 3 आराम से। चलिए अगला सवाल, बताएं कि इनमें से कौन एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। आपको ऐसा सवाल मिलेगा, इसमें कई तरीका से बांटना है, लेकिन ध्यान रहे जो कंपटीशन जो बोर्ड पूछना चाहता है उसको बताना है। आप इसमें कई चीज बता सकते हैं, ढेरी चीज मिलेगा। अब देखिए J 10 हुआ, O 15 हुआ, T 20 हुआ, 5 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें O 15 21 20, ये देखिए डिफरेंस नहीं आ रहा है। F 6 5 4, ये घटते हुए हो गया। D 4 I 9 14, 9 5 4 9 9 5 14। अब देखिए ये दोनों लगभग समान हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाना है। अब देखिए इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, इसमें 2 गो भावेल है और किसी में भावेल नहीं है, एक आंसर ये आप बना सकते हैं। दूसरा देखिए ये घटते क्रम में है, बाकी D E और कोई घटते क्रम में नहीं है। लेकिन ध्यान रहे आउट माने एक मीनिंग भी हो रहा है, ये सब मीनिंग नहीं हो रहा है, आउट मैंने मीनिंग हो रहा है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी, 2 गो आपको मिल रहा है, बी मारिए सही आंसर। चलिए अगला सवाल 10 नंबर, बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। अब क्या करना है, फटाफट जोड़िए लीजिए। पहले 13 दूना 26, ये क्रम तो गुणों से नहीं होगा, दिमाग लगाना है। 7 हाँ 3, क्या होगा 7 3 10, 5 1 6 3 9 10, 100 हो गया। ये क्या हुआ 9 3 12 और 4 3 7 2 11, ये 112 हो गया। 4 3 7, 4 8 4 12, 12 8 20, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। आंसर हो गया बी। आंसर देखिए आराम से बी निकल गया, यानी सब 100 हो रहा है। कुछ भी आप निकाल के जल्दी आंसर पुराना है। चलिए अगला सवाल, बताएं कि इनमें से कौन एक ऐसा जो अन्य से भिन्न है। ऐसा सवाल को तो आप दिमाग लगाइए, बनाइए, रीजनिंग है, रीजनिंग के तरह आराम से बनेगा। बाढ़, तूफान, धमाका, भूकंप प्राकृतिक रूप है। तूफान, बाढ़ ये सब प्राकृतिक से होता है, धमाका थोड़ो प्राकृतिक से अपने हो जाएगा, उसको तो पाकिस्तान वाला छोड़ता है। चलिए धमाका आंसर मारेंगे सी नंबर। चलिए अगला सवाल, 35 बच्चों की एक कतार में एम का स्थान दाएं और ये देखिए ऐसा सवाल बार बार आता है, इसको आपको समझना है। आप जब भी बोलते हैं बाएं से कुछ तो दाएं से दोनों को जोड़ के बनाना होता है। अब देखिए कहता है 35 बच्चों की एक कतार में एम का स्थान दाएं से और से 15वां, 35 गो बच्चा है, दाहिना से इसका स्थान कितना हो रहा है 15वां, एम का स्थान दाएं से 15वां, और एम और आर के बीच 10 बच्चे हैं। एम और आर के बीच, अब देखिए आर इधर भी हो सकता है 10 बच्चे, आर इधर भी हो सकता है, आर इधर भी हो सकता है, लेकिन इधर होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 35 बच्चा में 10 का अंतर है, तो ये आंकड़े वो पर्याप्त, आंसर डी मारेंगे। देखिए ऐसा सवाल आपको पूछेगा तो आप देखिए कंफ्यूज नहीं होना। अब बोल रहा है एम और आर के इधर भी 10, चूंकि 15 है तो इधर भी 10 हो सकता है, इधर भी 10 हो सकता है, तो आंकड़े वो पर्याप्त है। चलिए डी आंसर। अगला, एक्स वाई की पत्नी, ऐसा सवाल में खाका तैयार कीजिए तब बनेगा अच्छा से। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी, पत्नी जब भी होता है इक्वल में मारते हैं, तो इसको क्या ही पत्नी बना दिए। एक्स वाई की पत्नी है तो पुरुष न होगा, पत्नी पत्नी से थोड़ा ब्याह करता है लेडीज, ये जेंट्स से होगा। चलिए अगला देखते हैं, वाई जेड का भाई है,
इसका भाई है, भाई को ऐसे डिनोट करते हैं। y जो है किसका भाई है, z का भाई बना दीजिए। अब z कौन चीज, लड़का है लड़की पता नहीं है, ठीक है। अब यहां बताएगा z p का पुत्र है तो लड़के है। चलिए e किसका पुत्र है, p का पुत्र है, ठीक है। इसका पुत्री बड़का भाई, उसका छोटका भाई का कनियन, समझ गए ना। अब देखिए पी एक्स से किस प्रकार संबंध है, पी से एक्स छोटका भाई का कनियन है, बोल रहा है पी के है ससुरबा। आंसर डी में पहले लागल है आंसर, वो उसका आंसर था ना। चलिए ठीक है, ये डी आंसर ससुर हो गया। इस तरह निकालिएगा। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल देखिए, यह 2:30 घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का न्यून कोण कितना होगा। ऐसा सवाल घड़ी से बार बार आपका पिछले जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, बार बार सवाल घड़ी से था, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा सवाल रखा है। इसको देखिए, घड़ी जो है ये कह रहा है 2:30, तुरंत ऐसे लगा दीजिए 6 9 3 9 का, तो 2 तो यहीं बजेगा, 1 और 2, तो यहाँ क्या है, एक सुइया इस पे है, एक सुइया 30 पे है, तो बोल रहा है कि कितना डिग्री कोण बनेगा। तो ये तो समझ रहे हैं इतना, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 30 का होता है, हर 5 डिग्री पर 30 डिग्री का कोण बनता है, तब ना 30 या 90 होता है। देखिए ये 30 30 60 30 90 का, तो ये 30 का डिफरेंस है। टोटल 90 और 30 कितना हुआ, 90 + 30 120 हुआ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बोलते हैं, अगर ये मिनट की सुई यहाँ आया तो घंटा भी सुई 2 से कुछ आगे बढ़ा होगा ना। घंटा का सुई थोड़ा रुकल रहता है, अगर मिनट का चलता है तो घंटों वाला बढ़ता है। तो इसके लिए आपको बताए थे कि घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में कितना डिग्री, 15 डिग्री। घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 30 मिनट चला है मिनट का, तो कितना चलेगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इसमें घटाना ना पड़ेगा, 120 में 15 घटा दें, कितना होगा, 105 डिग्री। आंसर 105, ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा है, ये भी कतार वाला है। ये सवाल आपको बार बार कंपटीशन में पिछला बार पूछा था, स्थान और घड़ी, इसलिए ऐसा सवाल दे रहे हैं। देखिए चलिए, सवाल है कि बच्चों के किसी कतार में दीपा बाएं से 5वां स्थान पे है। बनाते चलिए, 5वां स्थान पे दीपा है, बाएं से यहाँ है। अब 6ठे स्थान दाएं से विजय है, इधर से जो है विजय है 6ठे स्थान पे, ठीक रहने दीजिए। जब दोनों अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, ऐसा सवाल आता है। अब ई चलाया यहाँ, ई चलाया यहाँ, आने दीजिए, दीपा चलाया यहाँ। अब पूछता है दीपा बाएं से 13वां हो गया, तो यहाँ से 13वां हो गया, पहले था यहाँ से 5वां, अब हो गया 13वां। अब देखिए बाएं से 13वां हुआ है और इधर से 6ठा, 13 और 6 कितना हो गया, टोटल 19। लेकिन आदमी कितना है, 18 ना, एक तो घटाना पड़ेगा, टोटल आदमी 18 है। चलिए अब कहता है कि बताएं कि दाएं से विजय कितना होगा। अब विजय पूछ रहा है, विजय तो आ गया है यहाँ दीपा में, तो इधर से टोटल 18 आदमी में घटाएंगे इधर से 5 आदमी, 18 में 5 गया, कितना हुआ 13, लेकिन टोटल आदमी 14वां होगा, एक जोड़ेंगे 14। चलिए 14, बी नंबर आंसर 14, समझ गए ना। चलिए ऐसा सवाल आराम से बनाइएगा, दिमाग लगा के हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाँ अगला सवाल है, वाटर ओशियन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सुनो संबंधित है। तो वाटर माने क्या होता है, पानी, ओशियन माने समुद्र, समुद्र कितना बड़ा होता है, उसमें पानी छोटा सा चीज है। सुनो माने होता है बर्फ, बर्फ किससे संबंधित होगा, पिक्स, पहाड़ से। ये हेल माने क्या हो गया, बर्फ का फॉल, ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर, इसको बोलते हैं हिम नद, यानी बर्फों का नदी। तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ हो जाएगा ग्लेशियर से, को माउंटेन तो पर्वत हो गया। चलिए अगला सवाल निकालते हैं। यदि कॉन्टेम्पलेशन के दूसरे तीसरे पांचवें स्थानों में, हाँ ये ऐसा सवाल आपको आता है कि इसका शब्द देखिए क्या है, पहले दूसरा में क्या है, ओ ले लिए। अब कहता है तीसरा में क्या है, एन ले लिए। पांचवा में क्या है, ई। 8वां, 5वां 6ठा 7वां 8वां में हो गया एल। 9वां में ए। अब देखिए इसका क्या बोल रहा है, हाँ संभव हो कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। इसका क्या अर्थपूर्ण शब्द बनाना है,
तो हो जाएगा एक शब्द बन रहा है एलोन, ALONE, एलोन हो रहा है ना, एलोन माने सिंगल, अकेला। तो क्या करा हो, तो शब्द का मध्य का अक्षर क्या होगा, ओ। लेकिन यदि किसी एक से, यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आप उत्तर एक्स दें। तो एलोन बन गया, ONE 1 भी तो बन गया, तो 2 को बन गया, एक से अधिक होगा तो आंसर एक्स हो गया। एलोन भी बनेगा, 1 भी बनेगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल क्या है कि ओडोमीटर दूरी, ओडोमीटर दूरी, ओडोमीटर क्या होता है, गाड़ी में देखते हैं ओडोमीटर लगा होता है दूरी मापने के लिए, कितना दूरी चला। अगर बाइक या 4 व्हीलर चलाइएगा तो उसमें ओडोमीटर लगा रहता है, दूरी बताता कितना दूरी गाड़ी चला। तो वैसा ही संबंध बताना, स्केल, वजन, लंबाई, चौड़ाई। तो देखिए वजन का स्केल होगा, कैसे होगा वजन का, देखिए आप लोग समझते होंगे किलो उलो, स्केल से कोई संबंध, लेकिन जब बड़ा बड़ा चीज आप टन में नापिएगा तो उसके लिए एक स्केल वाला लगा हुआ रहता है इस तरह का। देखे हैं यहाँ लगाता है स्केल, इसमें स्केल लगा रहता है, इसमें जैसे जैसे बटकारा लगाता है इसका वजन पता चलता है। बड़ा बड़ा जो चीज नापने के लिए आप देखिएगा ऐसा लगा रहता है दुकान उकान में, बहुत बड़ा बड़ा 1 कुंटल 10 कुंटल नापने के लिए इसमें स्केल लगा हुआ रहता है, वही स्केल हो। तो वजन को स्केल से माप सकते हैं, बता सकते हैं, ये बताता है कितना वजन है। चलिए ए नंबर। अगला सवाल, नेकलेस ज्वेलरी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शर्ट, नेकलेस पहनती है ना लेडीज सब, उसको क्या बोलते हैं, ज्वेलरी का आइटम है। तो अब शर्ट कौन सी का आइटम है, क्लॉथ का, कपड़ा का, कपड़ा का तो रहता ही है, लेकिन संबंध ज्वेलरी जैसा। अब यहाँ रहता है कि नेकलेस सोना से संबंधित, गोल्ड से संबंधित है, कोई जरूरी नहीं है नेकलेस अथियों का बनता होगा, चांदी बनता है क्या, पता नहीं। चलिए नेकलेस ज्वेलरी से संबंधित है, तो क्या है, शर्ट किससे संबंधित होगा, परिधान से। परिधान क्या होता है, अपैरल। सही है आंसर सी नंबर। चलिए अगला, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। इसको डिलीट कर देते, नहीं तो यही आंसर हो लगेगा है। चलिए इनमें से कौन भिन्न है, 21, 39, 51, 83, दिमाग लगा लीजिए, सब विषम संख्या है। अगला क्या करेंगे, 7 21 कट गया, 39 33 39 70 51 83 आंसर हो गया। ये 83 किसी से नहीं कटेगा, आंसर हो जाएगा 83। 20 क्वेश्चन हो गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप बताइए जरूर कॉमेंट करके, तब हम अगला वीडियो भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।